एक बड़ी जानकारी मेरठ से भी आ रही है। एसएसपी विपिन टाडा का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 3 थानों के 7 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। थाने में ठेकेदार की भूमिका निभा रहे थे पुलिसकर्मी। थाना प्रभारी के करीबी होने के कारण ड्यूटी नहीं करते थे। जांच के बाद सभी 7 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। मेरठ से जानकारी है। एसएसपी विपिन टाडा का बड़ा एक्शन। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता मेरठ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। धर्मेंद्र, क्या जानकारी एसएसपी की तरफ से थाने में ठेकेदार की भूमिका निभाने के आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है, क्या जानकारी पूरी बताएं। बिल्कुल संशोधित, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के साथ साथ में ये लोग जिस प्रकार से थाने में ठेकेदारी प्रथा चला रहे थे, यानी कि इंस्पेक्टर के करीबी होते थे और सिविल में क्षेत्र में घुमा करते थे और वहां से कई चीजें ऐसी सामने निकल कर आती थी कि ये वसूली करके थाना इंचार्ज तक पहुंचाया करते थे, कांट गांठ किया करते थे उन सब लोगों से। लेकिन जिस प्रकार से एसएसपी विपिन टाडा को जब इसकी सूचना लगातार शिकायतें मिल रही थी तो उन्होंने इस पर गहनता से इस पर जांच कराई और जांच कराने के बाद में थाना कंकरखेड़ा और थाना टीपी नगर और थाना सरदना से 7 जो ठेकेदार हैं उनको निलंबित किया है। उनकी जांच में वो दोषी पाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस एक्शन को लेते हुए मेरठ के जो तमाम थाने हैं, वहां के जो प्रभारी हैं, तमाम थाने के जो पुलिसकर्मी हैं, उन पर लगातार यहां पर एक हलचल देखने को मिल रही है। बड़ा मामला इस समय जिस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर दिवाली नजदीक है, दिवाली के साथ साथ में इस तरह के अगर मामले सामने आ रहे हैं तो शायद पुलिसकर्मियों पर एक बड़ी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बाकी के जो थाने हैं उन पर भी कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनकी गहनता से जांच की जा रही है कि आखिर इस तरह की जो प्रथा है उसको बिल्कुल खत्म किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से अब से पहले यहाँ पर प्रभाकर चौधरी एसएसपी साहब रहे हैं तो उन्होंने आते ही 75 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया था और जो थाने में जो प्रथा चल रही थी उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया था। लेकिन फिर से धीरे धीरे पनपने लगी थी। लेकिन उसके बाद में अब विपिन टाडा का यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है और 3 जिस प्रकार से 7 पुलिसकर्मियों को, यानी कि जो ठेकेदार थे थाने के, उनको निलंबित कर दिया है। धर्मेंद्र, जरा ये भी बताएं कि क्या एसएसपी को इस प्रकार की कोई शिकायत मिल रही थी, लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, क्या इसके पीछे वजह है, ऐसे कैसे पता चला, या फिर ये रिपोर्ट लगातार उनको मिल रही थी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इनकी शिकायतें लगातार जा रही थी क्योंकि क्षेत्र में जिस प्रकार से 2 नंबर के यहाँ पर काम हुआ करते थे, जुए सट्टा चलते थे, तो उनकी जो सारी वसूली है उनसे जो बात साठ गांठ किया करते थे तो ये ठेकेदार किया करते थे। सिविल में जाते थे क्योंकि अगर कोई वीडियो भी बनाए तो शायद उसका कोई असर ना पड़े, क्योंकि सिविल में होते थे। ऑन ड्यूटी होने के बाद में सिविल में वहां पर रहा करते थे। लेकिन जबकि रूल ये है कि सिविल में अगर आप रहोगे तो ऑफ ड्यूटी रहोगे, ऑन ड्यूटी तो आप वर्दी पहनकर ही क्षेत्र में रह सकते हो। लेकिन ये सिविल में रहते थे। इनकी शिकायतें लगातार क्षेत्रवासियों से मिल रही थी कि इस तरह से ये लोग आते हैं और यहाँ पर इस जो काम है उसको संरक्षण देते हैं। ये जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि अवैध वसूली थी और अवैध कारोबार को बढ़ावा देने में इन लोगों की संलिप्तता नजर आती है। क्योंकि जो भी काम, गलत काम होते हैं, कोई आदमी किसी को, चाहे वो पुलिस वाला है या किसी विभाग का व्यक्ति है, उसको रिश्वत देगा या उसको पैसा देगा तो ऐसे ही देगा कि वो गलत काम कर रहा है। अपने गलत काम को फलने फूलने के लिए पुलिस को साथ लेकर चलेगा और विभागों को साथ लेकर चलेगा। ये इसके पीछे कारण माना जा रहा है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, क्योंकि क्षेत्र में जुआ सट्टे के कार्य बहुत ज्यादा पनप रहे थे। एसपी सिटी ने कई जगह रेड मारकर कई लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया था। लेकिन धीरे धीरे जब इस पे जांच शुरू हुई कि आखिर किसके द्वारा ये साठ गांठ होती थी, तो जब उसमें सामने निकल कर आ रहा था ठेकेदार ये लोग थे। सबसे ज्यादा कार्य टीपी नगर क्षेत्र में ही पनपते हैं। वहां पर लेके अवैध वसूल, यानी कि लेके जुआ सट्टे से लेके अवैध होटल्स हैं वहां चलते हैं, उन पर जिस प्रकार से अवैध कार्य किए जाते हैं, उन सब की सारा झोलमेल निकलकर जब सामने आया तो ये लोग उसमें दोषी पाए गए हैं और इनके बिल्कुल इस प्रकार के लोगों पर एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है, जो अपने आसपास के इस प्रकार के अवैध कामों को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ साठगांठ करते हैं और उसमें पुलिस महकमे के लोग हों तो ये बात और ज्यादा गंभीर हो जाती है। धर्मेंद्र, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते चंदौली से